नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 4E है और इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 12 तक के जो प्रश्न हैं उनका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो प्रश्न नंबर 13 से देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर है 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इनसे पहले के जो प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का जो वीडियो बना है उसमें आपको मूलों की जो कंडीशंस हैं वो बताई गई होंगी। तो अगर इनको समझना है तो आप पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो दिया गया है कि समीकरण की जो समीकरण आपको दिया है उसकी तुलना करा लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो द्विघात समीकरण है इसका मानक रूप है। इस मानक रूप से जब तुलना कराते हैं तो तुलना कराने पर हम पाते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो के बराबर है, बी की वैल्यू के माइनस वन के बराबर है और जो सी की वैल्यू है वो माइनस वन के बराबर है। अब चूंकि मूल समान है तो मूल समान होने की कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और जब 4ac को ट्रांसफ़र करेंगे दाहिने पक्ष में तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका 4ac। तो मूल समान होने की कंडीशन लगा देंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे और सी का वैल्यू रखेंगे तो के माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू के इंटू माइनस वन। तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर पर इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो हो जाएगा कि के स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा और माइनस होता है 2ab तो ए और बी की गुणा के ही रहेगी और उसको जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2k यानी कि के स्क्वायर प्लस वन माइनस 2k बराबर में आपका है माइनस 4k। यहाँ पर 4 और k और माइनस वन की गुणा होकर के माइनस 4k। तो के स्क्वायर प्लस वन माइनस 2k इस माइनस 4k को ट्रांसफ़र कर लेंगे बाएं पक्ष में तो प्लस हो जाएगा, बराबर में बचेगा आपका 0। के स्क्वायर 4k से जब 2k माइनस कर देंगे तो बचता है यहाँ पर कितना 2k और प्लस में क्या है 1 है बराबर 0। ये आपका दिया है k प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2ab तो k प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा k प्लस वन बराबर 0। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो k प्लस वन बराबर 0 और जब प्लस वन दाहिने पक्ष में ट्रांसफ़र होगा तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 1। यानी कि इस प्रश्न में जो k है उस k की वैल्यू माइनस 1 होगी, तब इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करिए। सेम प्रश्न नंबर 13 की तरह है। तो यहाँ पर जो समीकरण आपको दिया है इसकी तुलना करा लेंगे इसके मानक रूप से तो वहाँ से a, b और c के मान मिल जाएंगे। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। a b c कैसे निकालने हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का जितना भी गुणांक है यानी कि जो गुणांक है जैसे यहाँ पर 2 है तो ये आपका a हो जाएगा। फिर आपको के x का गुणांक निकालना है तो x को छोड़ करके बाकी जितना भी है वो क्या है x का गुणांक और इसके अलावा जो कुछ बचता है वो आपका c है। तो ये a, b और c। तो a, b, c के मान निकलने के बाद चूंकि मूल समान है, जब मूल समान है तो कंडीशन है कि b स्क्वायर बराबर होगा 4ac के। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 3 जो कि इनकी गुणा आती है 24। तो वर्गमूल लेंगे तो k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो k का जो मान है वो 2 अंडर रूट 6 है। प्रश्न 15 है कि निम्नलिखित के विविक्तकर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 15 से 19 तक के प्रश्न दिए हैं जिनमें विविक्तकर ज्ञात करना है। तो विविक्तकर ज्ञात करने के लिए 15 नंबर में प्रश्न आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले तुलना कराएंगे इसके मानक रूप से ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और अब तक आप a, b और c निकालना सीख गए हैं। तो एक बार फिर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को आपको छोड़ करके जितनी भी संख्या लिखी है जो भी लिखा है वो आपका a हो जाएगा। फिर x को छोड़ करके आपका जो कुछ भी है जैसे माइनस 8 यहाँ पर है और माइनस चिन्ह सहित आपको लिखना है तो x का जो गुणांक है माइनस 8 है जो कि आपका b होगा और बाकी जो संख्या बचती है वो आपका c होगा। तो ए बी सी निकालने के बाद विविक्तकर d जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें मान रखेंगे तो b का मान है माइनस 8 और माइनस 4, a बराबर 3 और c बराबर 5। गुणा कराएंगे तो 4 3 12 पंचे 60 और माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64।
तो 64 से जब 60 घटाएंगे तो बराबर में आता है 4। तो यही आपका विविक्तकर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है। तो 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। इसमें a बराबर 3 है, b बराबर -7 है, c बराबर 5 है। जब d बराबर b² माइनस 4ac में इसका मान रखते हैं तो -7 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे 5, तो -7 हो चाहे +7 हो उसका वर्ग करने पर 49 है, और 4 3 5 की गुणा करते हैं तो 60 होता है। 49 से जब 60 को माइनस करेंगे तो आएगा -11। तो यहाँ पर इस जो समीकरण दिया है इसका विभक्तकर -11 होगा। आगे प्रश्न नंबर 17 और 18 है। तो 17 नंबर प्रश्न में 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 2, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान -5, उसका वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। -4 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 से 16 घटाएंगे जो कि 9 आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का विभक्तकर आपका 9 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, a का मान 3, b का मान 2 और c का मान -1। जब b² माइनस 4ac में इनका मान रखते हैं तो 2 का वर्ग 4, -4 गुणे 3 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 और 4 जुड़ करके आ जाते हैं 16। तो प्रश्न नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका 16 होगा। प्रश्न नंबर 19 है। 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 2। यहाँ पर सारी संख्याएँ प्लस की हैं। b² माइनस 4ac में मान रखेंगे तो 5 का वर्ग -4 गुणे 3 गुणे 2, 5 का वर्ग हो जाता है 25, -4 3 12 दूनी 24, 25 से 24 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। प्रश्न नंबर 20 है। यदि समीकरण kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है, सबसे पहले समीकरण की जो kx है ब्रैकेट के बाहर है इसकी गुणा कराएंगे। तो kx की जब x में गुणा होगी तो kx² और फिर माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना करा लेंगे इसके मानक रूप से। तो a का मान k और b का मान -2k और c का मान 6 हो जाएगा। चूँकि मूल समान है इसलिए इसको b² माइनस 4ac में रख देंगे। तो b² यानी कि -2k का स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, -2k का जब वर्ग होगा तो हो जाएगा 4k² बराबर में आपका आ जाएगा 6 और 4 की गुणा 24, 24k। तो 4k² बराबर 24k। इसके बाद k² के बटे में लिख लेंगे k को और 24 के बटे में लिख लेंगे 4। तो 4 से 24 को भाग करेंगे 6 और k² को जब k से भाग करेंगे तो आएगा k। तो k के बराबर 6 इस प्रश्न का हल होगा। प्रश्न नंबर 21 है। समीकरण x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो इसके मूल हैं वो किस प्रकृति के हैं वो बताना है। तो समीकरण x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना कराते हैं इसके मानक रूप से। तो तुलना कराने पर प्राप्त होता है कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 9 है। तो d बराबर b² माइनस 4ac इसका विभक्तकर निकालेंगे। तो b का वैल्यू -6 और 4 गुणे a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 9 रखेंगे। तो -6 का वर्ग 36 और इधर 9 और 4 की गुणा भी 36 होगी। तो 36 से जब 36 घटाएंगे तो आता है 0। तो चूँकि b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, अतः मूल समान और वास्तविक होंगे। तो b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता है तो इसकी कंडीशन है कि मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। प्रश्न नंबर 22 है। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस समीकरण के मूल समान है और मूल समान होने की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b² बराबर होगा 4ac के। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना करवा लेते हैं और तुलना करने पर प्राप्त होता है कि a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर k। इनकी मूल जो समान होने की कंडीशन है उनमें मान रख देंगे। तो b² बराबर 4ac -12 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 3 गुणे k। तो -12 का वर्ग होगा 144 और इधर आ जाएगा 12 के, 12 से भाग कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा 12। के बाद प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब सूत्र कौन सा है? श्रीधराचार्य सूत्र है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये मूल ज्ञात करने का सूत्र है।
तो इस सूत्र का प्रयोग करके प्रश्न नंबर 23 के 2 खंड हैं और उन दोनों प्रश्नों का मूल ज्ञात करेंगे। तो पहला खंड है इसमें 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर 9, b बराबर -10 और c बराबर 2। a b c की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपान में 2a है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखी जाएगी तो -b यहाँ पे है और b का वैल्यू जो है वो भी क्या है, माइनस में है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस का फिर प्लस माइनस, -10 का वर्ग -4 गुणे 9 गुणे 2 और भाग में 2 गुणे 9। तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का वर्ग जो है -10 का वो 100 होगा और 4 9 2 की गुणा होगी 72। तो 100 से जब 72 माइनस करेंगे तो बचता है यहाँ पर 28। तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 28 और भाग में 9 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 18। इसके बाद 28 के गुणनखंड कर लेंगे 4 गुणे 7। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 7। तो 10 प्लस माइनस 2√7/18। 2 ले लेंगे कामन ऊपर से, तो यहाँ 10 की जगह पर 5 बचेगा और यहाँ से 2 हट जाएगा तो √7 बचेगा और नीचे 2 से जब काट देंगे तो 9 बचेगा। यानी कि इस समीकरण के 2 मूल जो हैं वो 5 प्लस माइनस √7/9। तो इसमें एक है 5 प्लस √7/9 और दूसरा हो जाएगा इस प्लस की जगह पर -5 माइनस √7/9। इसका दूसरा पार्ट है, इसमें x - 1/2 माइनस 2/x बराबर x - 3/x। इस समीकरण का भी जो मूल है वो सूत्र के द्वारा ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि प्रश्न है x - 1/2 माइनस 2/x बराबर x - 3/x। इनकी क्रॉस गुणा करा देंगे। तो x - 1 में x गुणा करेगा और 2 में 2 गुणा करेगा तो x² - x - 4/2x हो जाएगा। और इधर भी जब गुणा कराएंगे तो x² - 3/x होगा। x कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद बचता है आपका x² - x - 4 बराबर 2x² - 6। इस 2x² - 6 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो x² - 2x² -x - 4 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद घटा लेंगे तो बचेगा आपका -x² -x और 6 से 4 घट करके 2 बराबर में 0। माइनस से गुणा करा देंगे तो x² प्लस हो जाएगा, माइनस वाला x प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस हो जाएगा बराबर में 0। अब इनकी तुलना करा लेते हैं इनके मानक रूप से। तो a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -2। तो सूत्र लिखते हैं। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और भाग में 2a। तो इनमें जब मान रखते हैं तो b की जगह पर रखना है 1, इसलिए -1 हो जाएगा प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे c का मान है -2। अब गुणा कराते हैं इनकी तो माइनस माइनस प्लस होकर के 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, दोनों जुड़ करके 9 हो जाएंगे और बाहर है आपका -1। तो -1 प्लस माइनस √9/2। 9 का वर्गमूल 3 होता है, यह आ जाएगा -1 प्लस माइनस 3/2। प्लस चिन्ह लेंगे तो -1 प्लस 3/2, 3 से 1 घटेगा 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। फिर माइनस चिन्ह लेंगे तो -1 माइनस 3/2 बराबर -4/2। -4 को जब 2 तो बचेगा -2। इस प्रकार इसका उत्तर 1 और -2 होगा।